बाड़मेर शहर के सड़कों के हाल आप देख लीजिए, बाड़मेर शहर की रोड स्ट्रीट जो लाइटें लगी हैं उनके आप हाल देख लीजिए, गंदगी का आलम देख लीजिए, और जगह जगह पर बाड़मेर शहर में भी पेयजल की समस्या है। तो क्या ये चीज़ों कैसे भुनाएंगे? लोग तो आपको यही कहेंगे सरकार आपकी है, बोर्ड कांग्रेस का था, चला गया, प्रशासक थे, उसके बाद प्रशासन आपका था, बाड़मेर नगर परिषद में आयुक्त आना नहीं चाहता था, क्या कुछ? बाड़मेर के जो विधायक हैं वो प्रदेश स्तर पर बड़े नेताओं से मिले कि विस्तार के समय की भी विस्तार होना चाहिए, और उस समय आपके भाजपा के नेता जो है दिलीप पालीवाल जी ने कहा कि अगर विस्तार हुआ तो बोर्ड नहीं बनेगा, और ऐसा लोग बताते हैं, सियासी गलियारों में चर्चाएं। प्रियंका जी ने यह कहा था कि अगर विस्तार नहीं हुआ तो बोर्ड आप अपने स्तर पर बनाएंगे। तो क्या प्रियंका जी इस बार इस चुनाव से दूर रहेंगे या फिर आप साथ में शामिल करेंगे? हमारा बोर्ड बनते ही सबसे पहला काम होगा हमारे जो शहर की जमीन, नगर परिषद की जमीन जिससे अतिक्रमण हटा करके और उसको अतिक्रमण मुक्त करना। ऐसे इंदिरा रसोई की बात करते हैं जिनकी एफआईआर दर्ज हो चुकी है, उसकी जांच चल रही है, और ये जो भ्रष्टाचार कांग्रेस की सरकार ने किया है। नगर पालिका की पहली बार नगर पालिका का वहाँ नगर पालिका बनी है, और अब जो है पहली बार चुनाव होने जा रहे हैं। नगर पालिका के 20 वार्ड हैं, लेकिन चौहटन की नगर पालिका को लेकर सियासी गलियारों में ये चर्चाएं हैं आनंद जी कि वहाँ पर जो प्रमुख नेता हैं भाजपा के रूप सिंह और चौहटन के विधायक हैं आदूराम मेघवाल, उन दोनों के बीच में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। तो क्या ये चुनौती आप मानते हैं? इससे पहले आपने ही आरोप आपके मुंह से लगाए कि जो इससे पहले कांग्रेस का बोर्ड था उन्होंने भ्रष्टाचार किया है, 130 करोड़ का आपने जिक्र किया, आपने इंदिरा रसोई का जिक्र किया, लेकिन आपकी सरकार को 3 साल हो गए, आपने क्या किया उनके ऊपर? अभी तक कोई ऐसी प्रभावी कार्रवाई बाड़मेर की जनता को नहीं दिखी। आप भ्रष्टाचार की बात तो करते हैं लेकिन कोई कार्रवाई तो दिखी नहीं। तो नेताओं का टटोलने का सिलसिला लगातार जारी है, क्योंकि निकाय चुनाव को लेकर जिस तरीके से प्रदेश भर में बिगुल बजा है, उसके बाद से तमाम पार्टियां हैं वो एक्टिव हो चुकी हैं। और अभी हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है बाड़मेर भाजपा के जिला अध्यक्ष अनंतराम बिश्नोई। जैसे ही राजस्थान में कल आचार संहिता लगी निकाय चुनावों को लेकर के, उसके बाद तमाम जो फील्ड वर्क है, चाहे होमवर्क है, वो करने में जुट गए हैं, और दावा ये कर रहे हैं, जैसा कि तमाम लोग करते हैं, तमाम नेता करते हैं, कि बोर्ड हम बनाएंगे। लेकिन इतिहास गवाह है कि अब तक भाजपा बाड़मेर में नगर पालिका या नगर परिषद का बोर्ड नहीं बना पाई है। इस बार की जिम्मेदारी अनंतराम के कंधों पर है। किस तरीके से ये बोर्ड बनाएंगे, क्या इनकी रणनीति है, तमाम बातों को लेकर बातचीत करेंगे। बात भाजपा के बाड़मेर में जो गुट हैं उनको लेकर भी होगी, उसमें कितनी सच्चाई है, कांग्रेस की आपसी लड़ाई का फायदा बीजेपी को कितना मिलेगा, इस पर भी करेंगे। और सरकार को लेकर के जो लोगों में एक परसेप्शन है कि काम नहीं हुए हैं, नगर पालिका में पट्टे फर्जी बने, सफाई हुई नहीं, सड़कें टूटी हुई है, उनको लेकर क्या कुछ देंगे, एक एक करके सभी सवालों का जवाब लेने की कोशिश करेंगे। कितना दे पाएंगे, कितनी बेबाकी से बात करते हैं, ये इंटरव्यू में आप लोग देखेंगे। आनंद जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद अशोक जी। सरकार ने ऐलान कर दिया है कि शहरों की सरकार अब बनानी है। लंबा इंतजार करना पड़ा, कभी ओबीसी आयोग की रिपोर्ट आई, कभी क्या बहाने आए, लेकिन आखिरकार सरकार की भी मंशा जाहिर हो गई, और कोर्ट के आदेश के बाद ये चुनाव की ऐलान हो गया। इसके बाद पंचायती राज भी होंगे। तो उस बाड़मेर जिला जो है उसके अंदर आपके अधीन भाजपा संगठन के हिसाब से देखें तो बाड़मेर और चौहटन, एक नगर पालिका और एक नगर परिषद, करीब करीब 75 वार्ड आप को इस बार जो है उनका जिम्मा है आपके। किस तरीके से तैयारी शुरू कर दी आपने? अशोक जी, बताना चाहूँगा, पिछले 15 वर्षों का जो एक दंश बाड़मेर के लोग झेल रहे थे, कहते हैं कि ना विकास दिखता था, न उनकी ओर से कोई काम हुआ था। उनका मिशन एक ही था कि इस नगर परिषद का पैसा और उसको भ्रष्टाचार की भेंट कैसे चढ़ाया जाए। हम सब जानते हैं 2023 के प्रशासन शहरों के संघ के जो शिविर 130 करोड़ की जो इस प्रशासन परिषद का जो रेवेन्यू था उसकी बंदरबाट की गई, उस भ्रष्टाचार को उजागर करके, और हम इस शहर की आम जनता को बताएंगे कि वो पैसा गया कहाँ था। ऐसे इंदिरा रसोई की बात करते हैं जिनकी एफआईआर दर्ज हो चुकी है, उसकी जांच चल रही है, और ये जो भ्रष्टाचार कांग्रेस की सरकार ने किया है, इन भ्रष्टाचार की सरकार को हम उखाड़ करके और एक भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार स्थापित करेंगे। बाड़मेर जो एक यहाँ नैरेटिव चलता था कि यहाँ लगातार कांग्रेस बार बार रिपीट हो रही है, मैं दावे के साथ कहता हूँ कि वो नैरेटिव अब समाप्त हो चुका है। अब यहाँ की जनता जाग चुकी है,
और यहाँ की जनता विकास चाहती है। इस बाड़मेर शहर की गलियों का विकास, इस बाड़मेर के शहर की लाइटों का विकास, बाड़मेर शहर के सीवरेज का विकास, बाड़मेर शहर के बारिश के पानी की निकासी का विकास, ये सब विकास बाड़मेर की जनता चाहती है। और मैं दावे के साथ कहता हूँ कि हमारा बोर्ड बनेगा और अगले 5 वर्षों में हम इस बाड़मेर को एक स्वच्छ बाड़मेर, सुंदर बाड़मेर और समस्या युक्त बाड़मेर बना करके, और हम सब इस बाड़मेर वासियों के एक बहुत बड़ा तोहफा अनंत जी, हम मूलभूत सुविधाओं को लेकर तो बात बाद में करेंगे। उससे पहले आपने ही ना आरोप आपके मुंह से लगाए कि जो इससे पहले कांग्रेस का बोर्ड था उन्होंने भ्रष्टाचार किया है। 130 करोड़ का आपने जिक्र किया, आपने इंदिरा रसोई का जिक्र किया, लेकिन आपकी सरकार को 3 साल हो गए, आपने क्या किया उनके ऊपर? अभी तक कोई ऐसी प्रभावी कार्रवाई बाड़मेर की जनता को नहीं दिखी। आप भ्रष्टाचार की बात तो करते हैं लेकिन कोई कार्रवाई तो दिखी नहीं। अशोक जी, मैं बड़े गर्व के साथ कहता हूँ कि हमारा सरकार बनने के बाद बाड़मेर की 130 करोड़ की जांच बैठ गई है, और इंदिरा रसोई का जो बहुत बड़ा घोटाला हुआ है उसके लिए FIR दर्ज हो चुकी है और उसकी जांच चल रही है, और ये चंद ही समय में सारे घोटाले उजागर होंगे, दूध का दूध और पानी का पानी होगा। ये हमारी सरकार ने किया है। तो क्या सत्ता ये दिखाएगी इन चुनावों से पहले कि जिन्होंने घोटाले किए उनको आप चुनावों से पहले कार्रवाई करके दिखाएंगे कि देखिए जो लोग घोटाले कर रहे थे उनकी हमारी सरकार आई तो हमने ये कर दिया? ये यहाँ की जनता जान चुकी है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद उन्होंने बड़े दाव के साथ यहाँ की जो जांचें बिठाई है, और यहाँ के जांच अधिकारी उस अंतिम स्टेज तक भी पहुंचे हैं जहाँ जहाँ ये भ्रष्टाचार हुआ है, और यहाँ की जनता को सब पता है, और वो जनता मुखर होकर के और कांग्रेस का विरोध करेगी। क्या ऐसी मैसेज अभी जो आप पब्लिक में जाकर के दे रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, या फिर आपके जो तमाम कार्यकर्ता हैं जो कहीं ना कहीं कह रहे हैं कि जो भ्रष्टाचार हुआ, क्योंकि आपके जो आपसे पहले जिला अध्यक्ष थे दिलीप पालीवाल, वो हमेशा से मुखरता से कहते रहे कोई काम नहीं कर रहे हैं। अभी भी आप इस जब भाजपा की सरकार चल रही है तब भी यहाँ पर कई ज़मीनों के कई मामले सामने आते हैं, लेकिन यहाँ प्रभावी कार्रवाई किसी प्रकार की कोई ठोस दिखी नहीं। हमारा बोर्ड बनते ही सबसे पहला काम होगा हमारे जो शहर की ज़मीन, नगर परिषद की ज़मीन, जिससे अतिक्रमण हटा करके और उसको अतिक्रमण मुक्त करना। यहाँ जो पट्टों को लेकर के बहुत बड़ी बंदरबाट होती थी, जहाँ पट्टों के लिए मन रूपी पैसे वसूल करके और एक बहुत बड़ा भ्रष्टाचार किया जाता था, उस सब से हम मुक्ति दिलाएंगे। जो पट्टे जिसका बनता है उसको पट्टा मिलना चाहिए। आज के समय में जब शहर में जाते हैं तो एक सामान्य परिवार का व्यक्ति जब पट्टा हाथ में लेकर के आता है, आंखों में आंसू बहाते हुए आता है, और उसके मन के शब्द होते हैं कि मेरा पट्टा है, मुझे दिया तो था लेकिन वो पट्टा फर्जी है, उस पट्टे का कोई नामो निशान नहीं है, उस पट्टे की कोई पत्रावली नहीं है, और उस पट्टे की जो खसरा नंबर डाल करके दिए वो यहाँ ज़मीन भी नहीं है। ऐसे बड़े जो घोटाले हमारे सबके सामने आए, हम उनका समाधान करके और बाड़मेर के शहरवासियों को बहुत बड़ी राहत देंगे। ये बात इत्तेफाक इस बात से आप भी करेंगे, जिस तरीके से आपने विकास की बातें की, बाड़मेर शहर के सड़कों के हाल आप देख लीजिए, बाड़मेर शहर के रोड स्ट्रीट जो लाइटें लगी हैं उनके आप हाल देख लीजिए, गंदगी का आलम देख लीजिए, और जगह जगह पर बाड़मेर शहर में भी पेयजल की समस्या है। तो क्या इस चीज़ों कैसे भुनाएंगे? लोग तो आपको यही कहेंगे सरकार आपकी है, बोर्ड कांग्रेस का था, चला गया, प्रशासक थे, उसके बाद प्रशासन आपका था, बाड़मेर नगर परिषद में आयुक्त आना नहीं चाहता था, क्या कुछ कहेंगे? आप जो प्रश्न कर रहे हैं उस प्रश्न का जवाब जनता बहुत अच्छी तरह जानती है। 15 साल के ये गड्ढे जिनको भरने में एक बहुत बड़ा समय लगता है, हमने प्रयास प्रारंभ किए, लेकिन ये कांग्रेस की करतूत, उनका ये भ्रष्टाचार, उनके द्वारा जो इस शहर को खोद करके छोड़ा गया, बड़े बड़े गड्ढे करके छोड़े गए जिनको भरने का कभी काम नहीं किया, हम उन सब गड्ढों को भर करके और एक अच्छा शहर और सुंदर शहर कैसे बने, आने वाले समय में लोगों की जबान पर एक ही चर्चा होगी कि काश ये बोर्ड भारतीय जनता पार्टी का आज से 15 वर्ष पहले होता तो इस शहर को इस प्रकार का दंश नहीं झेलना पड़ता। और ये आम जनता की जबान पर आज चर्चा है, और मैं बड़े दावे के साथ कहता हूं कि आने वाले समय में जनता हमारे साथ खुल करके है, और भारतीय जनता पार्टी नगर परिषद का बोर्ड बनाएगी, और बोर्ड बनाने के बाद इस शहर का चहुं और
चारों दिशाओं का विकास भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड बनने के बाद आदरणीय भजनलाल जी शर्मा के नेतृत्व में, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार जो चल रही है वो इस शहर का विकास करेगी और बाड़मेर की कायाकल्प करेगी। कहा जाता है कि बाड़मेर सबसे पिछले पायदान का जिला था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार बनने के बाद आज बाड़मेर राजस्थान का सबसे टॉप का जिला बनकर के खड़ा हो रहा है। और उसके साथ साथ बाड़मेर का मुख्यालय जो हमारा नगर परिषद है, इसको भी हम अच्छा और स्वच्छ और सुंदर बना करके खड़ा करेंगे। अनंत जी, आप अगर बात करें तो बाड़मेर के पिछले कुछ समय की बात करें तो आप सबसे युवा जिला अध्यक्ष बने, बड़े एक्टिव है। हम आपको देखते हैं कि सुबह 6 बजे निकल जाते हैं, रात को लेट नाइट कार्यालय आते हैं, एक एक जगह, एक एक घर, एक एक ढाणी जाते हैं। क्या फीडबैक आ रहा है? बाड़मेर शहर के लोगों से मिल रहे हैं, क्या कह रहे हैं लोग? अशोक जी, बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि वास्तव में लोग अपने दिल का जो दर्द है ना वो खोल करके बताते हैं। मैं आज आपको दावे के साथ कहता हूँ कि मेरा व्यक्तिगत जो एक सर्वे कह सकते हैं, जिसके बलबूते पर यानी जो जनता का एक रिव्यू आया मेरे सामने, वो वास्तव में खून के आंसू रोते हुए लोग हमारे सामने बात करते हैं कि वास्तव में हमने जो पिछले 15 वर्ष गंवाए हैं ये हमारे जीवन में कभी वापस नहीं आएंगे और हमने बहुत बड़ी भूल की है। यदि काश हम इससे पहले संभल रहे होते और इस बाड़मेर को कांग्रेस की चुगल से बचा लिया होता तो आज हमको ये दिन नहीं देखने पड़ते। इन 3 सालों का जिक्र करते हैं या 15 सालों को ही? हाँ, इन 3 साल का जिक्र करते हैं लोग, लेकिन वो कहते इसलिए जिक्र के साथ साथ ये भी कहते हैं कि वास्तव में आज जो हमको सुविधाएं मिलनी प्रारंभ हुई है, चाहे रोडों की स्थिति हो, चाहे लाइट की स्थिति हो, चाहे पानी की स्थिति हो, इन तीनों में जो धीरे धीरे अभी सुधार होना प्रारंभ हुआ है, मैं फिर कहता हूं कि वो जो जितने गहरे खड्डे खोदे गए थे उनको भरने में एक लिमिट का समय लगता है और वो समय जब तक पूरा हो जाएगा तब तक हम इस शहर की काया को कल्प कर देंगे। ऐसा विचार आम जनता की मुंह से आ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ यदि हम होते तो आज इस शहर को इस प्रकार की दुर्दशा नहीं झेलनी पड़ती। देखिए, अब अपन बात फिर नगर परिषद पर आते हैं। पिछले अगर 20 सालों की बात करें तो पहले मेवाराम जैन स्वयं यहाँ के सभापति रहे, फिर उषा जैन को बनाया, फिर लूणकरण बोथरा, फिर दिलीप माली और अब जो है 5वीं टर्म आई है। तो क्या आपको लगता है कि जिस जगह पर, जिस शहर में 20 साल से कांग्रेस काबिज हो, वहाँ पर आपको इस बार का चुनाव फाइट करने में कोई चुनौती नहीं होगी, या फिर आपको लगता है कि नहीं, ये सब इजी गोइंग और आराम से हम लोग जीत जाएंगे? मैं आराम से कहता हूँ, बड़े प्रेम से कहता हूँ कि हम आराम से चुनाव जीतेंगे। लेकिन आप जो चर्चा कर रहे हो कि पिछले 15 वर्षों से जो मेवाराम की बात करें, चाहे उषा जैन की बात करें, चाहे लूणकरण जी बोथरा की बात करें, चाहे हमारे अभी दीपक जी की बात करें, लेकिन एक मैं खुल करके कहता हूँ कि इन्होंने जो कुछ किया वो भ्रष्टाचार के अलावा कुछ नहीं किया। और हम गर्व के साथ कहते हैं कि जिस प्रकार वेस्ट बंगाल की सरकार उखाड़ करके हमारे कार्यकर्ताओं की मेहनत से फेंकी है, उससे भी ज़्यादा मेरे कार्यकर्ता आज एक साइलेंट वे में बाड़मेर शहर में काम कर रहे हैं। और मैं दावे के साथ कहता हूं कि इस बाड़मेर को हम जीतेंगे और बड़ी एक अच्छी लीड के साथ जीत करके। आप कह रहे हैं कि जितने भी थे उन सब ने भ्रष्टाचार किया है, लूणकरण बोथरा का भी उनमें नाम है, तो आपने आपकी पार्टी में क्यों शामिल कर दिया जब वो भ्रष्टाचार ही उन्होंने किया है? तो मुझे इस बात की खुशी भी हो रही है कि लूणकरण बोथरा पर एक भी भ्रष्टाचार का आरोप कतई नहीं लगा। आपने स्वयं ने भी बोल दिया। लेकिन लूणकरण जी ने तो नहीं किया, लेकिन उस समय की जो तात्कालिक सरकार के कारण लूणकरण जी बच के रहे, लेकिन मेवाराम जी ने उस समय खुल करके भ्रष्टाचार किया इस बाड़मेर शहर में, और जिसके कारण हमारे कार्यकर्ता जो आज लूणकरण जी हमारे साथ है वो तो बच करके हमारे साथ आ गए कि वहाँ जिस जगह इतना बड़ा भ्रष्टाचार, इतने बड़े घोटाले, इसको मैं कतई सहन नहीं कर पाऊंगा, और वो उसको छोड़ करके और भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। अब सवाल करेंगे बाड़मेर नगर परिषद के विस्तार को लेकर के। विस्तार की बातें होती थी कि नगर परिषद अगर विस्तार होता है तो भाजपा के लिए मजबूत होता है। इस बात को लेकर बाड़मेर के जो विधायक हैं वो प्रदेश स्तर पर बड़े नेताओं से मिले कि विस्तार के समय की भी विस्तार होना चाहिए, और उस समय आपके भाजपा के नेता जो है दिलीप पालीवाल जी ने कहा कि अगर विस्तार हुआ तो बोर्ड नहीं बनेगा, और ऐसा लोग बताते हैं, सियासी गलियारों में चर्चाएं। प्रियंका जी ने यह कहा था कि अगर विस्तार नहीं हुआ तो बोर्ड आप अपने स्तर पर बनाएंगे। तो क्या प्रियंका जी इस बार इस चुनाव से दूर रहेंगे या फिर आप साथ में शामिल करेंगे? अशोक जी, आपने जो विषय उठाया है बोर्ड के, चाहे विस्तार हो चाहे इसको घटाना, ऐसा विषय हमारे बीच कभी आया नहीं, और न ही हमारे कार्यकर्ताओं के बीच में कभी ऐसी कोई चर्चा हुई। और प्रियंका जी आज हमारे साथ है,
पहले भी हमारे साथ थे और आगे भी हमारे साथ रहेंगे, और हम और प्रियंका सब मिल करके और इस बाड़मेर नगर परिषद का चुनाव लड़ेंगे, और प्रियंका जी के नेतृत्व में हम इस बाड़मेर का नगर परिषद का जो बोर्ड का गठन करेंगे। अच्छा, कांग्रेस को लेकर के बाड़मेर कांग्रेस जो है उसको लेकर के चर्चाएं चलती है कि उसमें काफ़ी गुटबाजी है, तो कहीं ना कहीं इस बार भाजपा को अच्छा मौका है। आप किस तरीके से देखते हैं बाड़मेर कांग्रेस की गुट को, मेवाराम को जिस तरीके से दरकिनार करना, ये तमाम चीज़ें होना, ये आप देख रहे हैं क्या कुछ चल रहा है? कांग्रेस का गुट हो चाहे मेवाराम जी का गुट हो, उनकी आपसी लड़ाई कहे चाहे आपसी कलह कहे, मुझे तो केवल मेरे कार्यकर्ताओं पर भरोसा है जो दिन रात क्षेत्र में मेहनत करते हैं, और हम मेरे उन कार्यकर्ताओं के बलबूते पर ही चुनाव जीतेंगे। न हमें कोई कांग्रेस से फायदा है, न हमें कोई मेवाराम से फायदा है, न ही कोई तीसरे दल से फायदा है। हमें हमारे कार्यकर्ताओं पर भरोसा है। मेरे कार्यकर्ता दिन रात क्षेत्र में लग करके मेहनत करते हैं, निस्वार्थ भाव से मेहनत करते हैं। जिन कार्यकर्ताओं की ताकत के कारण हम नगर परिषद का बोर्ड बनाएंगे, ये मैं बड़े दावे के साथ कहता हूँ। अच्छा, एक चीज़ ये भी है कि इस बार चर्चाएं हैं कि बाड़मेर नगर परिषद बोर्ड में बनाने को लेकर के कई बड़े लेवल के नेता हैं वो भी इंटरफेयर करेंगे, तो क्या भाजपा को इस बार आप तमाम जो जिला स्तर के नेता उनको मुक्त किया गया अपने हिसाब से करिए, या फिर बाकी के नेताओं का भी रहेगा इसमें इंटरफेयर? भारतीय जनता पार्टी में एक पार्टी का सिस्टम होता है, उस सिस्टम से हम सबको गुजरना होता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में कभी थोपने की राजनीति नहीं रही। ये कार्यकर्ताओं की सलाह मशूरा करके, आम जो हमारे वोटर्स हैं उनसे रिव्यू लेकर के, और एक कार्यकर्ताओं की आवाज़ बन करके जो ऊपर आएगा, भारतीय जनता पार्टी उसको ही अपना सिंबल देगी और वहाँ से अपना पार्षद जीता करके और बोर्ड का गठन करेगी। आज के बाड़मेर शहर को जब आप देखते हैं, आनंद जी आप स्वयं देखते हैं, तो क्या संतुष्ट हैं बाड़मेर शहर में? जब आप घूमते हैं, हर गली में जाते हैं, गलियाँ देखते हैं, सड़कें देखते हैं, साफ़ सफाई देखते हैं, सुंदरता देखते हैं, संतुष्ट हैं आप? मैं आपको पुनः कहना चाहता हूँ कि हम बाड़मेर शहर की उन टूटी हुई गलियों में, जहाँ बड़े बड़े गड्ढे पड़े हैं, चाहे विवेकानंद सर्किल का दृश्य देखें, चाहे रेलवे स्टेशन के आसपास का दृश्य देखें, इन सब को देखते हैं तो हम उस कांग्रेस की काली करतूतें हम सबको याद आती है कि जिन्होंने इस बाड़मेर को खा करके नष्ट कर दिया, वो यदि चाहते तो इस बाड़मेर को बहुत सुंदर और अच्छा बाड़मेर बना सकते थे, लेकिन उन्होंने ये काम नहीं किया। अब हम चाहते हैं कि हमारा बोर्ड बनते ही पहले हम इस बाड़मेर का सबसे अच्छा सौंदर्यीकरण कैसे होगा, यहाँ का रोड मैप अच्छा बनाएंगे, यहाँ के शहर को स्वच्छ कैसे बनाएं, एक ऐसा रोड मैप बना करके काम करेंगे, और आने वाले कुछ ही वर्षों में बाड़मेर एक सबसे सुंदर मुख्यालय बनकर के खड़ा होगा, सबसे अच्छी नगर परिषद बनकर के बाड़मेर की खड़ी होगी, और लोगों की जबान पर एक चर्चा चलेगी, काश हम कांग्रेस को नहीं लाते, आज जो बीजेपी कर रही है, बीजेपी को आज से 15 वर्ष पहले लाते तो इस बाड़मेर की कायाकल्प हो जाती, बाड़मेर का दृश्य और ही कुछ होता। लिहाजा ये देखने वाली बात होगी कि बाड़मेर नगर परिषद का कायाकल्प किस तरीके से बदलेगा। अब हम बात करेंगे चौहटन विधानसभा की, पहले चौहटन नगर पालिका की। पहली बार नगर पालिका का वहाँ नगर पालिका बनी है और अब जो है पहली बार चुनाव होने जा रहे हैं। नगर पालिका के 20 वार्ड हैं, लेकिन चौहटन की नगर पालिका को लेकर सियासी गलियारों में ये चर्चाएं हैं आनंद जी कि वहाँ पर जो प्रमुख नेता हैं भाजपा के रूप सिंह और चौहटन के विधायक हैं आदूराम मेघवाल, उन दोनों के बीच में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। तो क्या ये चुनौती आप मानते हैं इस चीज़ को? पता नहीं ये विषय आपके बीच में कहाँ से आया है, आपके सामने नहीं आया कभी? नहीं, कभी कोई शिकायत किसी की? कोई ना रूप सिंह जी की शिकायत है, ना कोई आदूराम जी की शिकायत है, और हम हर बैठक में साथ बैठते हैं। हमारी जब जब भी बैठकें होती है तो हम खुल करके आपस में चर्चा भी करते हैं, और मैं आपको बड़े गर्व के साथ कहता हूं कि चौहटन नगर पालिका के हम सारे 20 के 20 वार्ड जीतेंगे। वहां कांग्रेस का नामो निशान नहीं है, और वहां कांग्रेस अपने उम्मीदवार भी ठीक से हमारे सामने नहीं उतार पाएगी। ये मैं बड़े गर्व के साथ कहता हूं। वो भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड वहाँ 20 के 20 वार्डों के साथ बनेगा। तो क्या किस तरीके से चौहटन के लोगों को कहना चाहेंगे कि पहली बार नगर पालिका बनी है, तो क्या कुछ चौहटन में आपको लगता है कि ये डेवलपमेंट, क्योंकि आपका जो क्षेत्र है वो भी कहीं ना कहीं चौहटन से जुड़ा हुआ है, चौहटन को यदि डेवलपमेंट को लेकर के और यदि हम बात करते हैं तो राजस्थान में डबल इंजन की सरकार बनने के बाद यदि जो काम बाड़मेर को मिले हैं पिछले 70 वर्षों, चौहटन को मिले हैं वो पिछले 70 वर्षों में नहीं मिले हैं। एडीजे कोर्ट की बात हो, चाहे जिला अस्पताल की बात हो, चाहे कृषि मंडी की बात हो, चाहे एक्शन ऑफिस की बात हो, यानी हर क्षेत्र में आज के पिछले 2 वर्षों में जो विकास चौहटन का हुआ है, मैं कहता हूँ इतना विकास चौहटन का पिछले 70 वर्षों में भी नहीं हुआ। और चौहटन की जनता बड़ी जागरूक जनता है,
और वो विकास के साथ चलने वाली जनता है और चौहटन मुख्यालय पर भारतीय जनता पार्टी का ही बोर्ड बनेगा। बिल्कुल। अनंतराम विश्नोई हैं, बाड़मेर भाजपा के जिला अध्यक्ष, दावा कर रहे हैं कि इस बार इनका जो जिम्मेदारी है इनको बाड़मेर जिले की, उसके अंदर निकाय क्षेत्र 2 आते हैं, बाड़मेर नगर परिषद और चौहटन नगर पालिका, दोनों में ये जीत रहे हैं और दावा चौहटन को लेकर बहुत ही मजबूत कर रहे हैं कि 20 के 20 वार्ड जो है हम जीत रहे हैं। भविष्य के गर्भ में है, देखने वाली बात है कि किस तरीके से इनकी रणनीति रहेगी, लेकिन जो अभी चर्चाएं हैं, अभी जिस तरीके से माहौल बना हुआ है, दोनों पार्टियां पूरी मजबूती से चुनावी मैदान में उतर चुकी है। धन्यवाद।